आइए आज हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम जो है एसएससी जीडी अग्निवीर सभी के लिए अति आवश्यक होगा। और हम इस क्रम में पहले बेसिक बताते हुए चलेंगे कि आखिर हम लोगों को इस सवाल को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला कंसेप्ट बताते हैं कि सबसे पहली बात आपको जानना ये है कि हम किसी भी सवाल को सोल्व कैसे करें। ठीक, तो सोल्व कैसे करेंगे, पहले उसका बेसिक एस्पेक्ट को देखते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पर आपका घर है, ठीक, और यहाँ से आप चल गए कहाँ पर, किसी स्कूल को गए। तो इस क्रम में क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लिया जाए कि 20 किलोमीटर है। अगर ये जानिएगा आप तो आपका सूत्र याद करना नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ओरली कर सकते हैं। ठीक, 20 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर जाने में आपको कितना समय लग गया, तो 5 घंटा लग गया। ये क्या है, ये टाइम हो गया। 5 घंटा क्या है, ये तो टाइम है। 20 किलोमीटर जो है ये हो गया क्या आपका, ये डिस्टेंस है। अगर हम इसको इससे भाग देते हैं तो 5 चौके 20 3 4 क्या किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया क्या स्पीड, ये क्या हो गया आपका, ये जो 4 आया जो यहाँ बराबर 4 कह सकते हैं, यही हो गया क्या आपका किलोमीटर पर आवर। इनको हम लोग कहते हैं स्पीड। ठीक है, तो हम इसी क्रम में कह सकते हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस। देखिए डी फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्लियर, ठीक है। तो अब देखिए, तो जब स्पीड एस बराबर है ना, जैसे हम कह दिए एस बराबर डी बाई टी अगर कहेंगे तो हम कह सकते हैं इसके नीचे 1 अगर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डी बराबर एस इंटू टी हो जाएगा। तो इसी से आप सभी सूत्र निकाल सकते हैं। जैसे देखिए एस बराबर जब ले जाएंगे तो क्या होगा, डी बटे टी, है ना। एस बराबर कहेंगे स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बटे टाइम। टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। तो आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं, और कोई खास इसमें सूत्र वगैरह होता नहीं है। ठीक, हम अब थोड़ा टाइम को चेंज करने के लिए कन्वर्जन ऑफ यूनिट, है ना, तो थोड़ा हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट को देख लेते हैं, है ना। कन्वर्जन ऑफ यूनिट, आप यूनिट का कन्वर्जन थोड़ा सीख लीजिए। देखिए यहाँ लिखते हैं 1 किलोमीटर, यहाँ लिखते हैं 1 घंटा, 1 आवर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1 घंटा में 1000 मीटर, और 1 घंटा में 60 मिनट होता है। एक बार ये लिख लिए हम, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1 घंटा में 60 × 60 सेकेंड होता है। ठीक है, इतना सेकेंड। अगर इसको भाग दे दे दोनों को तो देखिएगा कि क्या पता चलेगा कि 0 0 कैंसिल, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में बदलने के लिए क्या 50/3 से क्या करेंगे हम लोग, मीटर प्रति मिनट में बदलने के लिए 50/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कटे 2 0 खत्म, 0 0 खत्म, 3 दूगुना 6, 5 दूगुना 10। तो हम कहते हैं कि 5 बटे यहाँ कितना हो गया 18, यानी मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, ये मीटर प्रति मिनट हो गया, और ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, और मीटर प्रति मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 5/50/3 से यहाँ गुना करते हैं। ठीक, याद रहेगा। तो ये चीज थोड़ा जानना जरूरी है, क्यों यूनिट जब तक बराबर नहीं होगा आपका आंसर सही नहीं आएगा। ठीक, अब देखिए हम एक बार और लिख देते हैं यहाँ पर ताकि आपको आगे सहायता मिले इसका। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने 50/3, किसमें, मीटर प्रति मिनट में बदलने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा को, और 5/18, 5/18 किसको, तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए। लेकिन जब जब हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर इसमें लाए तब, लेकिन अब इसको अगर इधर लेके जाएंगे फिर 50 मीटर प्रति मिनट को इसको किलोमीटर पर आवर में लेके जाएंगे तो इसको गुना करना पड़ेगा 3/50 से, पलट के गुना कर दीजिएगा। ठीक है, अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में लाएंगे
तो क्या करेंगे हम लोग 18/5 से गुना कर देंगे। क्लियर? ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए, तभी आपका सवाल जो है कि आगे आप बना पाएंगे ठीक से। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल हम देखते हैं। कार बी कार ए की गति से दोगुनी गति से चल रही है। यदि कार ए 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर दूरी तय करती है तो कार बी की गति क्या है? देखिए, बात समझिए कि कार ए है। ये कार क्या है? एक सेकंड, हम थोड़ा सा ये लेते हैं। ये कार ए है। ए का जो है ये 90 किलोमीटर दूरी तय करता है कितना में? 1.5 घंटा, 1.5 आवर में। ये पॉइंट अगर हटाइएगा तो ऊपर क्या करिएगा? ये 10 हो जाएगा। हो जाएगा ना? सॉरी, थोड़ा मेरा गला खराब हो गया है इसीलिए। अब देखिए, 15 छः के 90 और 6 गुना 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60। यानी कि कार ए की स्पीड कितनी होगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है बी कार की गति ए कार की गति के 2 गुनी है। तो अगर इनका 60 है तो उनका कितना होगा? 2 गुना होगा तो 120 होगा, है ना? आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, कुछ नहीं है सवाल में। ठीक, तो इसी तरीके से हम लोग जो है कि आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पुरुष 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। एक पुरुष जो है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या होता है? ये चलता है। ठीक, इसका चाल कितना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और पहुंचने के चलता आधे रास्ते तक पहुंचने पर, मान लिया जाए ये दूरी है जी, या आधा आधा बांट दिए। आधा रास्ता चलने पर क्या हो? मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2x मान लिए हम। नहीं हो मानेंगे फिर भी होगा, हम बताएंगे अभी कैसे बनाते हैं। अब कहता है कि यहाँ चला तो x दूरी, यहाँ x दूरी मान लिए। ये चला 3 किलोमीटर प्रति घंटा और आधे रास्ते चलने के बाद अपनी गति को 2 गुना कर देता है। 2 गुना करेगा तो कितना करेगा? 6 कर देगा, है ना? तो इस क्रम में इसको 5 घंटा लग जाता है। इन दोनों को जोड़ दीजिए 5 घंटा करके। अब इसको 3, अब देखिए जब जुटता कोई भी तभी है जब नीचे बराबर होता है। 6 है तो 3 2 गुना 6, यहाँ कर दीजिए तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। 2x प्लस एक्स 3x/6 हो जाएगा। 3x/6 हम कह सकते हैं क्या कि बराबर 5 होगा, है ना? क्लियर है? तो अब देखिए कि 3x/6 हो गया तो हम इसको 3x 2x प्लस एक्स 3x/6 हो गया। 3x/6 हो गया तो 3 2 गुना 6। अब x का मान मेरा कितना हो गया? 5 2 गुना 10। कितना हो गया? 10। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हम बोले थे कि 2x है ना? तो 2x बराबर मेरा क्या हो जाएगा? 2x बराबर हो जाएगा कितना? 2 गुना 10 बराबर हो जाएगा 20 किलोमीटर है ना? कितनी दूरी है? तो ऑप्शन नंबर 3 20 किलोमीटर। आप अगर ऐसे नहीं बनाते तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए हम आपको बताते हैं। जैसे 3 है, यहाँ 6 है, एलसीएम लीजिएगा 6 आएगा। आएगा 6, तो 3 को 3 2 गुना 6 और 2 तिया 3 6 1 का 6, 6 1 गुना 6, है ना? अब देखिए इसका 2 2 1 कितना होगा? 3 3 होगा, 3/2। हम एवरेज स्पीड अगर निकालेंगे तो कितना होगा? 3/2 होगा ना? 3/2 अगर कर दें, है ना? 3/2 और यहाँ पर कितना घंटा लगा इसको? 5 घंटा। तो ये 5 घंटा से गुना कर देंगे। 3 2 गुना 6 तो 2 2 गुना 4 5 20। डायरेक्ट आप 20 किलोमीटर आंसर बोल सकते हैं। ठीक, माना कि एक्स वाला काम ही खत्म हो जाएगा। मैंने इसलिए बताया ताकि आप समझे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सलोनी 450 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर सकती है यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है? देखिए वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है जी। कितने? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इस चाल उसका क्या है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर मीटर प्रति सेकंड में बदल ले तो क्या हो जाएगा? 5/18 करना पड़ेगा, मैंने तुरंत बोला था। तो 9 2 18 और 10 2 20, तो 50/50/9 मीटर पर सेकंड हो गया उसका स्पीड। दूरी कितनी है? 450 मीटर है। दूरी बटा चाल बराबर समय होता है, तो 50/9 कर दीजिए ऊपर।
देखिए तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 नामा 45, 9 नामा कितना होगा 81 सेकेंड लग जाएगा इसको तय करने में। क्लियर है, यानी 81 सेकेंड मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक कार 44 किलोमीटर की दूरी, 44 किलोमीटर की दूरी, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, 2 3/4 होना चाहिए, सॉरी, इसको काट दीजिए आप, लिखने में थोड़ा गड़बड़ी हो गया है जी। अरे भाई कलम आओ, ये इसको आप नोट करिए, 2 3/4 होगा शायद, 2 3/4, 2 इंटीजर 3/4 लीटर पेट्रोल में तय करती है, यानी 2 इंटीजर काट के लिख देते हैं, 2 इंटीजर 3/4 लीटर पेट्रोल में, 2 इंटीजर 3/4 यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, 44 किलोमीटर की दूरी 2 इंटीजर 3/4 लीटर पेट्रोल में तय करती है, तो 1 लीटर पेट्रोल का उपयोग करके वो कितनी दूरी तय करेगी, देखिए 44 लीटर तय दूरी तय किलोमीटर दूरी तय करती है क्या, 2 इंटीजर 3/4 लीटर पेट्रोल में। अब देखिए 4 2 8 3, 11/4 हो जाएगा ना। तो बताइए 44 लीटर जब गया तो इतना तेल लगा, 11/4, तो 11/4 को ऊपर कर दीजिए, 1 लीटर में कितने चले जाएगा, 11 चौके 44, 4 चौके 16 किलोमीटर चले जाएगा। आया समझ में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, बी। सिर्फ जो है कि आपका यूनिटरी मेथड लगाइए, सवाल जो है कि आपका तैयार हो जाएगा बन के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अपने सामान्य गति के 4/5 गुना चलकर सोहन ऑफिस 6 मिनट देरी से पहुंचता है, तो वह सामान्य तौर पर ऑफिस जाने में कितना वक्त लेता है। ध्यान देंगे, एक बात समझ लीजिए, 4/5 ये है स्पीड, तो टाइम का जानते हैं रेशियो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट मैंने रिवर्स में बोला था, तो 5/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 1 यूनिट। 1 मिनट देखिए तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है, 4/5 स्पीड गुना चलकर सब अपने समान गति का, तो देखिए तो 1 मिनट यहाँ कितना देर से पहुंच रहा है, तो 1 मिनट देर से, 1 यूनिट, यहाँ पर 6 मिनट है, 1 बराबर 6, तो 4 बराबर सामान्य गति निचला वाला होता है, ओरिजिनल वैल्यू निचला होता है, तो इसको 6 से गुना कीजिए, 24 मिनट हो जाएगा। समझे कि नहीं, इसमें कोई फॉर्मूला सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है, यानी क्या हो जाएगा 24 मिनट, 24 मिनट। ये टाइम, ये जो है ना क्वेश्चन मार्क है, 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। तो चलिए ये सवाल है अभी, अब ये सवाल क्या कहता है कि यदि राहुल 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो निर्धारित समय से 10 मिनट देर से पहुंचता है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो निर्धारित समय से 10 मिनट देर पहुंचता है। ठीक, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो 5 मिनट जो है कि पहले पहुंच जाता है। 5 मिनट ये बिफोर हो गया, ये लेट हो गया, तो लेट बिफोर हमेशा क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, देखिए ये स्पीड है तो टाइम का रेशियो इसका जस्ट रिवर्स में होगा, मैंने कहा था 5 और 4 हो जाएगा। डिफरेंस यहाँ कितना होगा, तो 1 यूनिट का होगा, तो 1 यूनिट का ये डिफरेंस यही 10 और 5 15 के बराबर हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 15 है, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 15 से गुना कर दीजिए, तो 15 चौके कितना हो जाएगा मेरा, 60 हो जाएगा। 60 मिनट बराबर हम कह सकते हैं कि 1 घंटा। 1 घंटा को अगर देखिए यहाँ समय, देखिए टाइम इनटू स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस। ठीक है, टाइम कितना है 1 घंटा, स्पीड कितना है 5, इसका टाइम से इसको गुना करेंगे 5 से, कितना होगा 5 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शायद ये लास्ट सवाल है आज का, इसके बाद और सवाल है क्या, हाँ और है एक सवाल। चलिए, एक आदमी 6:30 चलना प्रारंभ करता है, कितना बजे चलना प्रारंभ करता है, 6:30 में चलना प्रारंभ करता है, 6:30 में चलना ही प्रारंभ किया और 30 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। कितना दूरी तय करना चाहता है, 30 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। उसकी प्रारंभिक गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, शुरू में उसकी गति कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कहता है कि आप
3/5 हिस्से तय करने के बाद वह अपनी गति में 2 किलोमीटर की कमी कर देता है। 2 किलोमीटर अगर कमी करा होगा 4 किलोमीटर हो गया होगा। ठीक है, अब बताइए 30 का 3/5 कितना होगा? 5 छक्के 30, 18 है ना, यानी 18 किलोमीटर तो चल लिया होगा ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा से। बचा कितना? 12, 12 से ही चलेगा 4, है ना। तो 6 तिया 18, 3 घंटा, 4 तिया 12, 3 घंटा, टोटल मिला के 3 घंटा 3 घंटा कितना हो गया? 6 घंटा। अब देखिए कि कहता है क्या कि किस समय वह अपनी यात्रा पूरी करेगी। 6 घंटा मेरे से यात्रा पूरा होगा, तो 6:32 में चला था और 6 घंटा जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 बजे से लेकर यानी 12:30 पर वो पहुंच जाएगा। 12:30 अपराह्न, 12:30 बजे। ठीक है, क्लियर? समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने। अब ये सवाल है 500 किलोमीटर के लिए 2 मिलीमीटर वाला माप एक नक्शा। देखिए 2 mm जब शो करता है तो 500 किलोमीटर पता चलता है। अगर हम 1 mm शो कराएंगे तो कितना होगा जी? 250 मीटर होगा। जाहिर सी बात है इसका आधा होगा। कहता है 3.6 mm दूरी स्थानों के लिए चिन्हित किया जाए, दोनों स्थान के बीच दूरी कितना होगा? अगर 3.6 होगा, 3.6 तो कितना तय होगा? एक के लिए जबकि 250, तो 3.6 को अगर 250 से गुना कर दे तो आंसर आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो 3.6 इंटू 250 कर लीजिए, पॉइंट है, इसको जीरो, यहाँ ये जीरो से ये जीरो खत्म। 36 को 25 से गुना करना उतना ही आसान है। कैसे? देखिए 36 इंटू 25 कीजिएगा, इसको कितना गुना करने पर 100 बनेगा जी? 4 से, तो 4 से भाग दे दीजिए यहाँ पर, है ना। 4 9 36, ये दोनों मिला के 2 जीरो बना देगा, तो यानी हो जाएगा कितना? 900, यानी 900 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करेगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक था। थैंक यू। ठीक है।